हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपके जितने भी फर्स्ट राउंड है, अगर मैं एमबीबीएस की बात करूं, बीडीएस की बात करूं, एमसीसी हो चाहे स्टेट हो, बहुत 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 हाई कट ऑफ रही है। स्पेशली अगर मैं बिहार को भी इसमें इंक्लूड कर दूं तो केवल बिहार नहीं, पूरे स्टेट की कट ऑफ बहुत हाई रही हैं। फर्स्ट राउंड की बात करते हैं क्यों हाई रही हैं। उससे पहले मैं आपको एक दो चीज़ें बताना चाहूँगा कि जो है, जितने भी मेरे बच्चे हैं जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लें और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लें। रीज़न ये है क्योंकि देखो, हर एक टॉपिक पे वीडियो बना पाना संभव नहीं है। तो आप करें क्या, आप उसके बाद निकल जाना, अनफॉलो कर देना, जो आपको ठीक लगे। लेकिन जब तक आपको काउंसलिंग चल रही है, आपकी काउंसलिंग चल रही है, तब तक प्लीज आप टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे बिल्कुल एकदम चिपक के रहना है। हर एक चीज की, हर स्टेट की एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, सब कुछ आपको अपडेट करते रहेंगे हम लोग। तो टेलीग्राम पे आपको जुड़ के जरूर रहना है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे। जहां आपको ठीक लगे वहां पे आपको जरूर और जरूर जुड़ना है। इंस्टाग्राम पे इस वजह से मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं कभी कभी लाइव करने वाला हूँ अभी। तो बाकी आपकी मर्जी है, जुड़े, जरूर जुड़े, दोनों में से कोई एक जगह पे जरूर जुड़े। और जो मेडिकल काउंसलिंग सेंटर है, ये ये आपको दिख रहा होगा, इसकी इसको इतना बेहतरीन बनाना है, एकदम गारंटी के साथ में, किसी के साथ कोई स्कैम नहीं होना चाहिए और एकदम सारी चीजें पारदर्शी होनी चाहिए। अगर प्रोग्राम महंगे हैं तो क्यों हैं, सस्ते हैं तो क्यों हैं, सारा कुछ एकदम खुल के बात होती है। और मेरे यहाँ से गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आपके यहाँ, मेरे यहाँ से कोई आपके पीछे नहीं पड़ने वाला। आपसे एक बार या दो बार बात करेंगे, जो कि मैं खुद करता हूँ। मैंने किसी टीम मेंबर को, किसी भी बंदे को या कोई भी नंबर में जाए कॉल करने की इजाजत नहीं दी है। मैं इतना बनाऊंगा, इतना परफेक्ट मैं काम करूंगा कि आप लोग खुद आओगे काउंसलिंग के लिए, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। ठीक है, और कैसे क्या करना है, आ जाओ मेन टॉपिक पे आते हैं अभी कि क्यों कट ऑफ आपकी हाई रही है। आ जाओ। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं, जो कंडीशन पैनिक हुई है, पहली बात, पैनिक कंडीशन बहुत ज्यादा 2024 में इतना ज्यादा ड्रामा हुआ स्कैम के लेके, रिजल्ट को लेके, वहां से बच्चे का भरोसा टूटा। और क्योंकि इतना ज्यादा हम लोगों ने कोशिश की कि हाँ रिलीट हो जाए, सारा कुछ हो जाए, लेकिन इस गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी नहीं सुनी। 2024 में सारा एक टीचर एग्जिट हुआ, सारे कुछ हुआ, लेकिन उसका बेनिफिट कुछ भी नहीं आया। तो वहां से थोड़ी सी पैनिक कंडीशन स्टार्ट हुई और लोगों को लगने लगा कि यहाँ भी जैसे नीट, जेई और सिविल, तीन ऐसे जो है एग्जाम थे जो बहुत रेपुटेटेड एग्जाम थे, यहाँ पे भी बहुत बुरी तरीके से धांधली की खबरें या जो है स्कैम की खबरें आने लगी। तो बच्चा बहुत ज्यादा पैनिक है, बच्चा हो चाहे पेरेंट्स हो चाहे गार्जियन हो। ठीक है, दूसरी बात में जो हमारी बात करें, डेट्स आपकी बार बार बढ़ी, डेट्स आपकी बार बार बढ़ी। डेट्स बढ़ेंगी, जाहिर सी बात है, जब डेट्स बढ़ेंगी देन बच्चा और ज्यादा उसमें जो है रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करेगा, जो कि हुए भी हैं। और क्यों क्यों क्योंकि एक बार बच्चा मूड बनाता है कि चलो हाँ इस बार नहीं सेकेंड राउंड में जाएंगे, लेकिन डेट बढ़ जाती है तो वो चारों, उसके दिमाग में बहुत सी चीजें घूमती हैं, चलो ठीक है रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। तो इस वजह से रजिस्ट्रेशन आपके बढ़ गए, डेट बार बार बढ़ी, टाइम मिला लोगों को, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि बहुत ही ठीक ठाक आपकी कट ऑफ आई है। सबसे पहले स्कैम की वजह से पैनिक कंडीशन, तो जल्दी जल्दी बस फर्स्ट राउंड में ही काउंसलिंग कर दें, फर्स्ट राउंड में ही पार्टिसिपेट कर दें, इस वजह से जल्दी जल्दी कॉलेज मिले, जल्दी मैं निकलूं, ये भी कंडीशन है, ये भी रीजन है। और डेट बार बार बढ़ी, ये भी रीजन है। और मेरिट लिस्ट दोबारा पब्लिश हुई, बहुत से ऐसे स्टेट हैं जहां पे रिजल्ट आ गया था और मेरिट लिस्ट दोबारा आई। और पहली मेरिट लिस्ट जब आई तो उसमें एक पोजीशन का पता चल जाता है, जैसे जैसे आपके नंबर 250 हैं तो आपको पता चल जाता है कि 250 नंबर पे 50 बच्चे हैं, तो मुझे काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ऐसे 550 अगर आपके नंबर हैं तो मेरिट लिस्ट देख के पता चल जाता है कि मेरे मेरे जो है 550 नंबर है, मुझे इसमें एंट्री लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। तो मेरिट लिस्ट आपकी रिलीज हो गई और दोबारा से उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मैं दोबारा से आप रजिस्ट्रेशन करो, फिर से मेरिट लिस्ट मर्ज की जाएंगी। तो उसमें पोजीशन का बच्चों को पता चल गया और उनको एक आइडिया लग गया कि हाँ जो है मुझे काउंसलिंग करानी चाहिए नहीं करानी चाहिए।
इस वजह से जो है मेरिट लिस्ट आपकी, या जो मेरिट लिस्ट में बोलूँ कट ऑफ बहुत हाई रही है। ये भी बहुत बड़ा रीजन है। सबसे बड़ा अगर रीजन मैं इसमें दूंगा तो मेरिट लिस्ट से पोजीशन का पता चलना भी बहुत बड़ी चीजें होती है, क्योंकि वैसे क्या होता है, एक बार मेरिट लिस्ट आई उसके बाद में सेकेंड राउंड में पता चलता है कि हाँ भाई कैसे क्या पोजीशन रह रही है, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन बार बार खुलना, मैंने अभी बोला बार बार रजिस्ट्रेशन खुले हैं। इस वजह से जो बच्चा नहीं भी काउंसलिंग के लिए जाना चाहता था उसने भी सोचा चलो टाइम मिल गया है कर ही देते हैं, क्योंकि बच्चा हो चाहे पेरेंट्स हो चाहे गार्जियन। देखो एक चीज मुझे बहुत अच्छे से समझ में आती है, काउंसलिंग एक बच्चा नहीं करता। जब काउंसलिंग होती है तो बहुत सी उम्मीदें, बहुत से सपने डॉक्टर बनने के बच्चे लेके काउंसलिंग करते हैं, जिनके जो बॉर्डर लाइन में है। जाहिर सी बात है, अगर किसी को उम्मीद नहीं होगी तो काउंसलिंग क्यों ही कराएगा, वो क्यों ही करेगा। तो ये एक बच्चा नहीं, जैसे नीट और जेई और सिविल की अगर मैं बात करूँ जो बड़े एग्जाम है, यहाँ पे एक बच्चा डॉक्टर बनने नहीं आता, उसके पीछे उसके माँ बाप पूरी मेहनत लगी होती है, जिंदगी लगी होती है लोगों की 5-5 10-10 साल की, बच्चों के भी, और उसके पीछे जो बैकडोर काम करते हैं उनके पेरेंट्स। तो इसी इसी वजह से ये फील्ड इतना ज़्यादा मायने रखती है। और ये चीज़ें मुझे समझ में आती हैं। अब मैं जनरली बात करता हूँ उनसे ज़रूर करता हूँ जिनको कॉलेज नहीं मिले। एक बार उनसे हो सकता है ना करें कि जिनको कॉलेज मिल गया, क्योंकि मेरे पास सारा डाटा होता है मैं देख लेता हूँ, लेकिन उनसे ज़रूर करने की कोशिश करता हूँ जिनको कॉलेज नहीं मिला है, ठीक है। तो अभी आपको सब्र रखना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आपके दोबारा खुले, इस वजह से भी आपकी जो है मतलब जो है फर्स्ट राउंड की मेरिट लिस्ट ज़्यादा है। और दूसरी बात, आपको शायद आप लोगों को इसमें बहुत सी बातें ना पता हो, उसमें से एक ये बात है सीट ब्लॉकिंग। सीट ब्लॉकिंग का मतलब ये होता है कि एक बच्चा जो है अपग्रेड के लिए जाएगा या फ्री एग्जिट के लिए जाएगा या रिजाइन के लिए जाएगा, अपग्रेड के लिए जाएगा, 2 सीटें लेके बैठा होता है, ठीक है। तो इस वजह से फर्स्ट और सेकेंड राउंड में कट ऑफ बहुत ज़्यादा डाउन नहीं होती। रीज़न है कि 2 राउंड तक ज़्यादातर अपग्रेड हो गया, फ्री एग्जिट हो गया और आपका जो है रिजाइन हो गया, ये सब चलते हैं। इसके राउंड में, तीसरे राउंड में कुछ भी ये चीज़ें नहीं होती। तो इस वजह से सीट ब्लॉकिंग भी होती, इस वजह से भी कट ऑफ आपकी जो है अच्छी खासी हाई रहती है या रही है। और अगर छठे पॉइंट की बात करें तो सीट इंक्रीज। देखो इन सबका सोल्यूशन क्या है, चलो मान लिया ये सारे रीजंस हैं कि आपकी जो है कट ऑफ फर्स्ट राउंड में हाई रही, लेकिन क्या अब आगे क्या होगा? तो आगे बिल्कुल आपका सेकेंड से या थर्ड राउंड में आपका जो है बिल्कुल जो सीट आने वाली हैं, जो कि 8,000 सीट हैं। अगर मोटा मोटी बात करें तो एमबीबीएस की केवल 6,000 सीट हैं उसमें से, तो बहुत अच्छी सीट हैं। कितने राउंड में आएंगी? जहां तक मुझे लग रहा है कि आपको जो है अब सेकेंड राउंड में भी सीट आएंगी, हो सकता है थर्ड राउंड में भी आएगी। लग रहा है कि लास्ट ईयर वाला सिनेरियो आपका बन जाएगा कि आपका जो है सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में, फर्स्ट राउंड में सीट और कॉलेज भी आएंगे। तो अभी आपको शांत आराम से बैठे रहना है, सही से काउंसलिंग करनी है, सही काउंसलर चूज करना है। अगर आपको सारा कुछ आता है, कर पा रहे हो, अपने आप काउंसलिंग करो। अगर नहीं आता है तो कहीं ना कोई काउंसलर हायर कर लो। हो सकता है आपको काउंसलिंग 1,000 रुपए में, 2,000 रुपए में भी मिल जाए, या हो सकता है फ्री भी मिल जाए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। काउंसलर कैसा है, कैसी चीजें करनी है, और अगर थोड़ा बहुत पैसा लगता है तो आप लगा सकते हो। अगर चीजें आती हैं तो बिल्कुल अपने आप करो, ठीक है। तो सीट इंक्रीज, तो ये सारे रीजन हैं जिसमें जो है इस वजह से आपकी कट ऑफ नीचे आई है। और नीचे आई क्या, आपकी कट ऑफ नीचे आएगी, बिल्कुल आएगी। ये सारे रीजन है, इस वजह से आपकी कट ऑफ फर्स्ट राउंड में हाई रही है। और अगर मैं स्पेशली बिहार की बात करूं तो बिहार में 50% वाला, अरे छोड़ो बिहार को छोड़ ही दो, ठीक है। चलो ये सारे रीजन्स हैं आपके। तो अभी आपको टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना है, हर एक चीज के मैं अपडेट वहां पे देता रहूंगा। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना है। और आपको अगर पेड काउंसलिंग बच्चों को करानी है, देन आपका नंबर ये है 95 54 53 55 01, 9554735501। इस पर आपको व्हाट्सअप करना है और लिखना है हेलो काउंसलर, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। क्या लिखना है? हेलो काउंसलर, मैं आपको रिप्लाई करूंगा और अपने फीस प्रोग्राम के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिस हिसाब से आपके फीस प्रोग्राम होंगे। मेरे पास बेसिक, एडवांस एंड प्रीमियम प्रोग्राम है। इस पे मैंने फीस पे मैंने बहुत से वीडियोस कर भी रखे हैं एकदम खुला, जिसे ये ना लगे कि मैं बार्गेनिंग करूंगा, या जो ये ना लगे कि मैं स्कैम करूंगा, किसी से 20 ले लिया, किसी से 50 ले लिया, किसी से 2 ले लिया। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इसी वजह से कोई भी फीस की वीडियो इतनी जल्दी नहीं बनाता है, मैं ओपन बनाता हूं, क्योंकि जिससे देखो यहाँ से बात करते हैं, यहाँ से बात नहीं करते। बहुत से लोगों को चीजें समझ में आएंगी और बहुत से लोगों को चीजें तब समझ में आएगी जब उनके साथ स्कैम हो चुका होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। तो ये सारी चीजें हैं, और बिल्कुल थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।